हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 दिसंबर 2021। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी विश्व बैंक। देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक को टाल दिया है। WEF ने अपने एक बयान में कहा कि 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच प्रस्तावित दावोस बैठक को अब गर्मियों की शुरुआत में कराने का फैसला किया गया है। यह लगातार दूसरा साल है जब दावोस शिखर बैठक के नियमित आयोजन पर असर पड़ा है। वर्ष 2021 की शुरुआत में भी यह बैठक कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं हो पाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है। FCRA लाइसेंस के निलंबन का मतलब है कि गैर सरकारी संगठन अब दाताओं ने विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि गृह मंत्रालय द्वारा जांच नहीं की जाती है। विदेशी धन प्राप्त करने हेतु संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में कितने घड़ियाल छोड़े हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 24। देखिए, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। व्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनरुत्पादन पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। घड़ियाल, जिसे कभी कभी गेवियन भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले नूथन के कारण अलग आकृति का होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शन ए 150 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 350 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 250 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 500 मिलियन डॉलर। देखिए, एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। ADB कार्यक्रम क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ज्ञान और सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। यह उप कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सुधारों के लिए आवश्यक नीतियों और दिशा निर्देश स्थापित करने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के अनुरूप है जो शहरों और आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 350 मिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए महानदी नदी पर, ऑप्शन बी भार्गवी नदी पर, ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी पर, ऑप्शन डी दया नदी पर। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2022 को महानदी नदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी नदी पर बनाया गया है। यह 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 किलोमीटर चौड़ा पुल है। यह पुल बडम्बा में गोपीनाथपुर, बांकी में बंदेश्वर को सिंघानाथ पीठ से जोड़ता है। यह पुल का जो अंग्रेजी अक्षर टी के आकार में बनाया गया है, इसीलिए जो है इसको टी सेतु नाम दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए महानदी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 18 अगस्त। देखिए, भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन किसान नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 23 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उत्तराखंड उच्च न्यायालय। देखिए, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा 24 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय से 1987 में LLB करने के बाद संजय मिश्रा 1988 में बोलांगीर जिला में कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने बोलांगीर लॉ कॉलेज में लॉ के लेक्चरर के तौर पर भी काम किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी में भारत है, ऑप्शन 1 में आपका नेपाल है, ऑप्शन डी जापान। देखिए, भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल चौथे स्थान पर था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस साल नवंबर तक 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। इसके साथ ही देश में यूनिकॉर्न की संख्या 54 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न की सूची में अमेरिका दुनिया भर में पहले व चीन दूसरे स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा का एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। इसकी घोषणा जो है वो 25वीं श्री भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की गई। उन्होंने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की। विशेष रूप से पंजाब सरकार पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र भी विकसित कर रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पंजाब, ऑप्शन बी होगा पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया है? ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT कानपुर। देखिए, IIT रुड़की को प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। पिछले साल IIT रुड़की को इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए IIT रुड़की। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।